नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS नॉलेज में। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड मिडलाइन अपकलन 2021-22 प्रयोजनाकार कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों, आज हम आपके लिए संपूर्ण हल आसान भाषा में लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ही रहेगा। और बच्चों, आपको ये वीडियो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताने वाला हूँ जो आपको मिडलाइन अपकलन में 10 में से 10 नंबर दिलवाएगी। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, आपके मत अनुसार एक आदर्श पर्यावरण कैसा होना चाहिए? अपनी कल्पना को चित्रों एवं शब्दों के माध्यम से व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, आपको उत्तर डाल के लिखना है। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्द से मिलकर हुआ है। पहला शब्द है परि और दूसरा है आवरण, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास, अर्थात जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आदर्श पर्यावरण में पेड़, झाड़ियाँ, बगीचा, नदी, झील, हवा इत्यादि शामिल है। सभी एक जैसे आदर्श पर्यावरण की कल्पना करते हैं जिसमें चारों तरफ हरियाली हो, किसी भी प्रकार से कोई जगह हवा दूषित ना हो। ये हमें बढ़ने तथा विकसित होने का बेहतर माध्यम देता है। ये हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो हम ग्रह पर जीवन यापन करते हेतु आवश्यक है। हमारा पर्यावरण भी हमसे कुछ मदद की अपेक्षा रखता है, जिससे कि हमारा लालन पालन हो, हमारा जीवन बने रहे और कभी नष्ट ना हो। यह सब तभी मुमकिन है जब हमारा समाज अच्छे से साफ सफाई के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाए। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, आणविक यंत्रों से निकलने वाली गैस तथा धूल कण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों इत्यादि से निकलने वाला धुआं तथा किसी भी कार्य के लिए पेड़ों को काट देना, यह सब बंद हो तथा हमारा पर्यावरण एक आदर्श पर्यावरण हो सकता है। और हम इसी आदर्श पर्यावरण की कल्पना करते हैं जहाँ चारों ओर शांति हो और पानी प्रदूषित ना हो। तो बच्चों, अपन कल्पना कर रहे हैं, तो बच्चों आपको चित्र में दिख ही रहा है एक आदर्श पर्यावरण कैसा होगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट इसी का अधवा वाला प्रश्न है, अलग अलग तरह के वाहनों के चित्र ढूंढकर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों, हमें वाहनों के चित्र कॉपी में चिपकाना है। तो बच्चों, आप देख लीजिए, ये वैन, टैक्सी, पुलिस कार, बस, एम्बुलेंस, स्केटबोर्ड, बेबी कैरियर, साइकिल, मॉनसन बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल। तो बच्चों, आपको चित्र में दिख ही रहे हो जो हमारे आसपास चलती हुई गाड़ियां हैं बच्चों। तो आपको इसका चित्र आपकी कॉपी में चिपकाना है। क्रमांक दूसरा, अपने आसपास स्थित पर्यटन स्थल और उनकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बच्चों, उत्तर में डाल के आपको जंगल सफारी सेक्टर 39 नया रायपुर में स्थित है। नया रायपुर रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे रायपुर से 15 किलोमीटर दूर है। नंदन वन जंगल सफारी का पूरा 800 एकड़ क्षेत्र सुंदर इलाकों के साथ हरे भरे रंग का है। कई स्वदेशी पौधे की प्रजातियां भी वनस्पति को जोड़ती है जो जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास बनाते हैं। इसमें 130 एकड़ का खंडवा जलाशय नामक जल निकाय है जो कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। 4 सफारी अर्थात शाकाहारी, भालू, बाघ और शेर की योजना बनाई गई है। आने वाले चिड़ियाघर में 32 और प्रजातियां प्रदर्शित की जाएगी। आने वाले समय में बच्चों 32 और नई प्रजातियां प्रदर्शित की जाएगी वहाँ पे। सफारी क्षेत्र में अब तक 4 सफारी बनाए गए हैं। शाकाहारी वन प्राणी सफारी क्षेत्र 30 हेक्टेयर, जो शाकाहारी प्राणी होंगे बच्चों उनके लिए 30 हेक्टेयर क्षेत्र फैला होगा। और भालू सफारी क्षेत्र के लिए 20 हेक्टेयर, और टाइगर सफारी क्षेत्र 20 हेक्टेयर, और शेर सफारी क्षेत्र 20 हेक्टेयर। सफारी का पूरा क्षेत्र 5 मीटर की ऊंचाई के चेन लिंक बड़ा द्वार कवर किया गया है जो 1.5 मीटर और 60 डिग्री पर शीर्ष पर झुके हुए है। क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति आश्रय और जल निकाय है। सफारी और सेवा सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट बनाया गया है और 55,000 पौधों को सफारी के अंदर रहवास में सुधार के लिए
लाया गया है वहाँ बाड़े के माध्यम से जाया जाएगा, जिसमें प्रवेश और निकास डबल द्वार की व्यवस्था के माध्यम से होगा और अंगू तक वाहन निश्चित सड़क पर काम गति पर सफारी के भीतर चलेगा। ये 4 सफारी अर्थात टाइगर सफारी, शाकाहारी वन प्राणी सफारी, शेर सफारी और भालू सफारी सभी अंकुतकों के लिए तैयार है। वर्तमान में टाइगर सफारी में 3 बाघ रखे गए हैं। 80 हर्बीवोर को हर्बीवोर सफारी में रखा गया है, जिसमें सीतल, सांभर, ब्लू बुल, बॉर्किंग डियर और ब्लैक बक शामिल है। भालू सफारी में वर्तमान में 4 भालू है। बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है। कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय देते उनकी कुछ कविताओं को ढूंढकर लिखी। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है जो 5-5 अंक के रहेंगे। तो बच्चों आपको जो प्रश्न आपको सरल लगता है आप उसको याद कीजिए और अच्छे से लिख के आइए, जिसमें आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों हम आपके लिए अदर प्रश्न भी लाए हैं, जो आपको पसंद आए आप उसे याद कीजिए। तो बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना है। बच्चों आपको हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। कवि हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञान श्रेयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि है। इनका जन्म संवत 1455 सन 1998 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1495 माना है। तो बच्चों कवि ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और सखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त त्रुटियां तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, साखी, शबद और रेमनी। संकलित सखी दोहों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को साधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमरिन करे, दुख काहे को होए। जो ताको काटा बूबे, ताही बो तू फूल। तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। माला फेरा जुग भाया, फिरा ना मन का फेर। कर का मन का डर दे, मन का फेर। उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश। तिनका तिनके में से मिला, तिनका तिनके के पास। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का पूर्ण उत्तर हो जाएगा बच्चों, जिसमें से आपको जो उत्तर पसंद आया आप उसका आंसर लिख के आ सकते हैं। बिल्कुल सटीक है बच्चों, सरल भाषा में है, जो आपके कोर्स ही का है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको और सब्जेक्ट के वीडियो देखना है तो बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिससे आप सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।